हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हों वो सारी पूरी हों, मतलब अच्छी विशेष आपकी सारी पूरी हो। आप अच्छे से पढ़ाई करो, इस साल अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करो अच्छे से। ओके, सो हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं हमने उनको डिस्कस करना शुरू किया था। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी स्लाइड के रिगार्डिंग, किसी भी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपको पूछना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के या फिर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज़ है आपको, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ओके, देखो सबसे पहले जो ये गांधी सागर बांध है ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बांधों में से एक बांध है एंड ये जो बांध है ये स्थित है अपने ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंदसौर करके एक जिला है, वहाँ स्थित है। और इस बांध का निर्माण है मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए किया गया है। मल्टीपर्पज़ जैसे सिंचाई के लिए भी करते हैं, पेयजल के लिए भी करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कहाँ स्थित है? एमपी में। और बाकी जो बांध है वो अपने सारे राजस्थान में स्थित है, जो भी चंबल नदी पर बने हुए हैं। कोटा बैराज हो गया, कोटा डैम हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया एंड जो जवाहर सागर करके वो है वो भी अपने यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखो जो ये क्वेश्चन है इसको हमने काफ़ी डिस्कस किया था। हमारी जो एक प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर जो है यूनेस्को की जो सूची में सम्मिलित जो स्तंभ जितने भी चीज़ें थी उनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। उसमें ये भी एक ऑप्शन में था तो हमने इसको वहाँ डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सांची का स्तूप है ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये एमपी के जो रायसेन ज़िला है वहाँ पर स्थित है। रायसेन ज़िला है वहाँ पर भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो भी स्थित हैं। वो जो है भीमबेटका गुफाएं अपने चित्र शैली के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब बहुत प्राचीन चित्र उसमें अभी भी संग्रहित है, संरक्षित हैं। ठीक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। एंड जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। एंड जो ये सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनके भगवान बुद्ध के अवशेष जो है इसके जो स्तूप है इसके केंद्र में रखे हुए हैं, मतलब ईंट नुमा एक करके कोई संरचना बना रखी है उसके अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना किसने बनाया था? अशोक ने। एंड कुछ टाइम के बाद जो अशोक के बाद जो शुंग वंश आया था उसके जो एक राजा रहा था कोई पता नहीं कौन सा एक राजा था, मित्र करके कुछ राजा था, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, शुंग वंश का था कोई। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है ये इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपना अकबर कब सम्राट बना था? इसको भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जो सम्राट अशोक है ये सम्राट अकबर है ये बना था सम्राट 1556 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था हैमू और अकबर के बीच में, उसके बाद जो है ये सम्राट बनाता है। पानीपत के युद्ध में जो अकबर है उसका जो नेतृत्व है वो किया था बैराम खान ने। ठीक है, तो ध्यान रखना 1556 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद ही अकबर सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फूल में गर्भ केसर क्या है, मतलब पूछ रहा है कि क्या है गर्भ केसर। अब देखो गर्भ केसर है, ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शन देखें जो फूल के जो बीच में होता है ना, बीज टाइप बीज नुमा कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसके बारे में पूछ रहा है तो वो होती है अपनी ऑप्शन सी मादा प्रजनन अंग होते हैं, फूल होते हैं, उसके अंदर भी ओवरी समथिंग जो फीमेल रिप्रोडक्शन जो अंग होते हैं उसमें वो सब उसमें बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से काम करता है। तो अब क्या है ऑप्शन सी मादा प्रजनन अंग। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? ओके, देखो जो भारत है उसने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। 1900 वाला जो ओलंपिक है वो हुआ था पेरिस में। पेरिस में जो है
भाग लिया था उस। अब देखो 1900 में इंडिया तो आज़ाद हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो आज़ाद नहीं हुआ तो फिर कैसे भाग लिया था। उस टाइम जो इंडिया है उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि बन के वो अपना इंडिया वहाँ जाके खेला था, ठीक है, पेरिस वाले में 1900 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान मतलब किस क्षेत्र पर था, एग्जैक्टली ऐसा पूछा गया इसके अंदर। तो देखो पंचवर्षीय योजना अपना एक आयोजना विभाग करके होता था। वो क्या करता था, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो इंडिया है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाता था, ठीक है, संसद को फिर पेश करता था वो योजनाएं। और फिर क्या किया, जो योजना आयोग है उसको जो है उसको बंद करके नीति आयोग स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2015 से। अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो जो अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर 1956 के बीच में। और इसका जो मुख्य ध्यान था वो था कृषि क्षेत्र पर। ओके, तो ध्यान रखना अपनी पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्यान क्या था, कृषि क्षेत्र पर था। और अभी आयोजना विभाग एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज ये अपना PYQ है, रेलवेज ने पूछा हुआ है सवाल। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके कितने स्थायी सदस्य हैं, तो उसके जो स्थायी सदस्य है वो है 5। हमने उसको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे डिस्कस किया है, वहाँ जाके देख सकते हो। आप चीज़ों को रिपीट करने से भी मतलब तो है नहीं, तो आप प्रीवियस क्लास में जो है प्रीवियस क्लास में जाओ, वहाँ जाके उस स्लाइड को देखो अच्छे से, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस में फहराया गया था, एग्जैक्टली इसमें ऐसा पूछा गया। देखो जो अपनी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जो है प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते थे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था, जगह चेंज होती थी और अध्यक्ष चेंज होता था। तो जो 1906 वाला जो अधिवेशन है वो हुआ था कोलकाता में, ठीक है। उसमें ही अपना जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया गया था, उस जो अधिवेशन है कोलकाता वाला उसमें। एंड जो अपना जो नेशनल फ्लैग है इसको मान्यता प्रदान की थी 22 जनवरी 1947 को, अपनी जो संविधान सभा थी उस टाइम की उसके द्वारा, ठीक है। कब प्रदान की थी, 22 जनवरी को, ध्यान रखना। और फहराया कब गया था, 1906 कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। ओके, देखो जो RTI है ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। इसको जो है प्रभावी हुआ था ये, ऑप्शन बी, अक्टूबर 2005 जो है तब से प्रभावी हुआ था ये। इसका मेन मोटो क्या था, जो संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था, ऑब्वियसली संसद के द्वारा ही होता है। तो इसका जो मेन था, जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए एंड जो अपनी जो सरकारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। सूचना का अधिकार बेसिकली ये है, ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है इसका, अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आज का आखिरी सवाल है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑब्वियसली बाइनरी, इसका तो कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ डिस्कस नहीं करना इसके बारे में, तो सिंपल सा आंसर है बाइनरी। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी को समझता है, 0 और 1, बस आप उसको कोई भी इनपुट दो वो उसको जो है उसको सिर्फ समझ में 0 और 1 ही आता है, वो उसको उसी रूप में कन्वर्ट करके जो भी अपना जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। ध्यान रखना, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी, बाइनरी रूप में ही वो समझता है सारी चीज़ों को। चाहे आप उसे किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दो उसको कुछ समझ नहीं आता सिवाय बाइनरी के अलावा, 0 और 1 सिंपल। ओके, तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आपको कुछ एडअप करना है या आप किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक है आप वो भी वहाँ पे दे सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको जो ये वीडियो है इसका आपको PDF चाहिए विद आंसर्स तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।